हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का शालू आर्ट क्लास में। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है आप सभी लोग स्वस्थ और अपनी तैयारियों में व्यस्त होंगे। मैं भी बढ़िया हूँ। तो चलिए फिर कैसे चल रही है तैयारी आप लोगों की? कमेंट्स में मुझे बताया कि कितना कमरा काम आप लोगों ने कर लिया है और मेरे वीडियो से आपकी कुछ भी हेल्प हो रही है तो मुझे बहुत खुशी होगी। वैसे तो देखिए, मेहनत खुद ही करनी होती है, पढ़ना खुद ही होता है। बताने वाले का सिर्फ ये योगदान होता है कि वो आपकी तैयारी में थोड़ी सी मदद कराता है। मैं खुद तैयारी करती हूँ। तो चलिए फिर टाइम वेस्ट ना करते हुए आज के क्वेश्चन शुरू करती हूँ। तो पहले जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं, जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब दबा लो और सिलेक्ट कर दीजिएगा, जिससे कोई भी मेरा लेटेस्ट अपडेट आपको मिलता है। चलिए फिर शुरू करते हैं। चलिए, तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, मेवाड़ चित्रों का प्रिय विषय है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, कृष्ण। इसकी कुछ व्याख्या भी है जिसको देख लेते हैं। मेवाड़ शैली के चित्र काफ़ी हद तक धार्मिक हैं, उनमें भी कृष्ण के चित्रण को सर्वाधिक प्रमुखता प्रदान की गई है। इसके अतिरिक्त मेवाड़ शैली में नायिका भेद, रसिक प्रिया, भगवत पुराण, रामायण, आर्य रामायण, पंचतंत्र आदि मेवाड़ शैली के चित्रण के विषय रहे। चलिए अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। मोटी एवं नाटी मानव आकृति किस शैली की है? तो यह जो है मेवाड़ शैली की। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। इसकी थोड़ी सी व्याख्या देख लेते हैं। मोटी एवं नाटी मानव आकृति मेवाड़ शैली की विशेषता है। इस शैली में मानव आकृति में नाकें लंबी, चेहरे गोल, चिबुक तथा गर्दन के बीच का भाग अधिक भारी तथा पुष्ट बनाया गया है, जिससे स्त्री आकारों में अधिक गंभीरता, भारीपन और उत्साह की भावना उत्पन्न हो गई है। स्त्रियां आकार में कुछ छोटी या नाटी बनाई गई हैं और मानव आकृतियों के नेत्र दो वक्रों के द्वारा मीनाकार ढंग के बनाए गए हैं। गोधुली मेवाड़ शैली की एक प्रमुख चित्र है, जिसकी रचना सन 1813 में हुई थी। चलिए अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। मेवाड़ शैली का प्रमुख केंद्र कौन सा था? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, उदयपुर था। इसकी व्याख्या में पढ़ते हैं। उदयपुर मेवाड़ राज्य की राजधानी थी, जो कपड़े पर चित्रकला का मुख्य स्थल है। अतः यहाँ की शैली मेवाड़ कला के रूप में ही जानी जाती है। इस शैली के अधिकांश चित्र ग्रंथ चित्रण के रूप में उपलब्ध होते हैं। मेवाड़ शैली में सबसे अधिक रसिक प्रिया एवं बिहारी सतसई काव्य का चित्रण हुआ है, जिसमें चटक रंगों का प्रयोग हुआ है, जिसमें सूर्य लाल, केसरिया, पीले तथा लाजवर्द आदि चमकदार व तेज रंग हैं। चलिए यहाँ पे जो है सुर्ख है, मैंने सूर्य बोल दिया था, सॉरी। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। कपड़े पर चित्रित चित्रकला का मुख्य स्थल है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, उदयपुर, जिसकी व्याख्या हमने ऊपर ही पढ़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस चित्रण शैली में ऊखल बंधन चित्रित किया गया? इस पर स्टार बना, यानी कि सही ऑप्शन दिया नहीं गया है। तो यहाँ पे जो है कुछ व्याख्या है, शायद उससे हमें मदद मिल जाए। ऊखल बंधन 1575 ईस्वी मेवाड़ शैली में चित्रित किया गया था। चलिए तो यहाँ पे जो है अगला प्रश्न है, कौन सा पहाड़ी शैली के चित्रों का केंद्र नहीं है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, मेवाड़ नहीं है। चलिए इसकी थोड़ी सी व्याख्या पढ़ते हैं। मेवाड़ चित्रकला शैली का संबंध राजस्थानी चित्रकला शैली से था। बसोहली, गुलेर तथा कांगड़ा पहाड़ी शैली के अंतर्गत आते हैं। इसके कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य भी देख लेते हैं। महाराणा कुंभा स्वरचित ग्रंथ संगीत राज में नाट्यशालाओं के चित्रों का उल्लेख है। चौर पंचाशिका शैली मेवाड़ चित्रकला की उपशैली है। निसारदीन, साहबदीन और मनोहर मेवाड़ चित्रकला शैली के प्रमुख चित्रकार थे। चलिए अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। चित्रकला की अभ्रंश शैली को किन शासकों ने संरक्षण प्रदान किया?
तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर जो है डी, यानी कि इनमें से कोई नहीं, यानी कि ये जो ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से किसी ने भी नहीं दिया है। चलिए इसमें व्याख्या में देखते हैं। चित्रकला की अभ्रंश शैली का ही विकसित रूप मेवाड़ चित्रकला शैली है। इसे मेवाड़ के शासकों ने संरक्षण प्रदान किया। मेवाड़ शैली के आरंभिक चित्र अभ्रंश शैली में निर्मित जैन ग्रंथ सुपार्श्वनाथ चरितम, इसको सुपासनाचार्यम भी बोलते हैं, में प्राप्त होते हैं, जिसका काल 1423 ईस्वी बताया जाता है। इस चित्र की शैली गुजराती तथा राजस्थानी शैली का सम्मिश्रण है और शैली आलंकारिक है, जो पश्चिम भारतीय शैली या अपभ्रंश शैली का ही एक प्रगतिशील रूप है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। मेवाड़ शैली की प्राचीनतम कृति कौन सी मानी जाती है? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, सुपासनाचार्यम। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। चौर पंचाशिका किस शती में लिखी गई थी? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 16वीं शती में लिखी गई थी। इसकी कुछ व्याख्या भी देख लेते हैं। चौर पंचाशिका 16वीं शताब्दी या 1540 ईस्वी में कश्मीरी कवि विल्हड़ द्वारा लिखी गई थी। राजस्थानी मेवाड़ शैली में 16वीं शताब्दी में इस पुस्तक का चित्रण किया गया है। विक्रमांक देव चरित तथा कर्ण सुंदरी भी विल्हड़ की कृति है। इसके अन्य महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। राजस्थानी शैली में 1451 ईस्वी में प्रथम चित्रण बसंत विलास का प्राप्त होता है। कुतबन की मृगावती, मुल्ला दाऊद की लौर चंदा तथा गीत गोविंद आदि का राजस्थानी चित्रकला शैली में चित्रण किया गया है। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, चौर पंचाशिका का चित्रण किस शैली में हुआ? तो राजस्थानी शैली में हो। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चौर पंचाशिका डैश द्वारा लिखा गया, तो यह विल्हड़ द्वारा लिखा गया। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। भगवान की लीलाओं से संबंधित किस भगवान के चित्र राजस्थानी कला में अधिक बने? तो ऑप्शन नंबर बी, कृष्ण की लीलाओं में अधिक बने। तो चलिए इसकी व्याख्या भी देखते हैं। राजस्थान में वैष्णव धर्म एवं वल्लभ संप्रदाय का प्रभाव अधिक था। इसी कारण राजस्थानी चित्रकला में राधा कृष्ण की मनोरम लीलाओं का आकर्षक चित्र अधिक प्राप्त होते हैं। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। परंपरागत लघु चित्र शैलियों का विषय नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी यानी अमूर्त नहीं है। सामाजिक, धार्मिक तथा साहित्यिक विषय परंपरागत लघु चित्र शैलियों के प्रमुख विषय रहे हैं। अमूर्त चित्र परंपरागत लघु चित्र शैली की विशेषता नहीं थी। तो चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अलग अलग राजस्थानी चित्रों की पहचान का उत्तम साधन है, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी आँख सही हो जाएगा। अलग अलग राजस्थानी चित्रों की पहचान का उत्तम साधन आँख है। राजस्थानी चित्रकला में विविध उपशैलियों में मृग, मछली व खंजन के समान चित्रित आँखें बहुत आकर्षक बनी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। असंबद्ध क्या है? तो इनमें जो है देवगढ़ असंबद्ध हो जाएगा। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। पहाड़ी राजस्थानी तथा मुगल चित्रकला की स्वतंत्र शैलियां हैं, जबकि देवगढ़ शैली राजस्थानी चित्रकला शैली की एक उपशाखा है। इसकी जो अन्य महत्वपूर्ण तथ्य हैं वो भी देख लेते हैं। देवगढ़ शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय श्रीधर अंधारे को है। चित्रकार चौखा, बगता तथा कंबला प्रथम आदि देवगढ़ शैली के प्रमुख चित्रकार हैं। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। राजस्थानी चित्रकला के चित्र हैं, तो यहाँ पे लघु चित्र ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इसकी थोड़ी व्याख्या देखते हैं। राजस्थानी कला के चित्र मूलतः लघु चित्र हैं। वर्ष 1916 में आनंद कैटिस कुमार स्वामी ने इन चित्रों का वर्गीकरण करते हुए इन्हें दो भागों के अंतर्गत रखा, एक मुगल शैली और दो राजपूत शैली। राग रागनियों का अंकन किस शैली में सर्वाधिक हुआ है? राजस्थानी शैली में हुआ है। डी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा।
राग रागनियों का अंकन सर्वाधिक राजस्थानी शैली में हुआ। राग रागनी का अंकन यद्यपि पहाड़ी शैली में भी हुआ है, किंतु राजस्थानी शैली में इसे प्रमुखता प्रदान की गई है। राजस्थानी चित्रकारों ने दरबार से प्रेरणा पाकर राग रागनियों का चित्रण किया था। इस शैली में ऋतु वर्णन के संदर्भ में राग रागनियों तथा बारहमासा आदि के चित्रण का विशेष महत्व रहा है। अभी इसके कुछ अन्य महत्वपूर्ण तत्व भी देख लेते हैं। राजस्थानी शैली की रागमाला चित्रावली राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली में रखी गई है। राग रागनियों का चित्रण पहाड़ी चित्र शैली में भी प्राप्त होता है। राजपूत शैली में हिंगुली रंगों से निर्मित हाशिए दिखाई पड़ते हैं। राजस्थानी चित्रकला शैली शुद्ध भारतीय है, इस पर किसी विदेशी शैली का कोई प्रभाव नहीं है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। राग रागिनी के चित्र भारत के किस प्रदेश में मुख्यतया बने थे? तो यह राजस्थान में बने थे। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संगीत से संबंधित चित्रों को क्या कहते हैं? तो रागमाला कहते हैं। सुनकर ही आप पता लगा सकते हैं, इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। संगीत कला में सुरात्मकता को प्रकट करने का एक माध्यम है। इसकी उत्पत्ति थाट से होती है, अतः संगीत से संबंधित चित्रों को रागमाला कहते हैं। रागमाला में वर्तमान में मुख्यतः 6 राग हैं: भैरव, दीपिका, श्री, मालकौसा, मेघ और हिंडोला। ये वर्ष के 6 ऋतुओं क्रमशः गर्मी, मानसून, पतझड़, सर्दी, पूर्व सर्दी तथा बसंत ऋतुओं में गाए जाते थे। अगला प्रश्न है, भारतीय चित्रकला में ऋतु संबंधी चित्रों को क्या कहते हैं? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी बारहमासा सही हो जाएगा। ये सुनकर भी आप समझ सकते हैं, मास यानी कि महीने को भी बोलते हैं। तो चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। राजपूत काल अर्थात राजस्थानी चित्रकला शैली में वस्तुओं के अनुरूप राग रागनियों तथा बारहमासा आदि के चित्रों का विशेष ध्यान है। इन चित्रों में श्रृंगार रस खुलकर मुखरित हुआ है। बारहमासा में ऋतुओं का चित्रण पाया जाता है। इसमें चैत्र से लेकर फाल्गुन माह तक का चित्रण किया गया है। अगला प्रश्न है, बारहमासा चित्रण किस काल में अधिक हुआ? तो यह राजपूत काल में अधिक हुआ। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही रहेगा। अगला प्रश्न है, बारहमासा के चित्र किससे संबंधित हैं? तो यह जो है ऋतु से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बारहमासा चित्रों में पाया जाता है तो ऋतुओं के चित्रण पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। बूंदी शैली के बारे में पढ़ेंगे तो बूंदी के लघु चित्रों का प्रमुख विषय है। तो यहाँ पे रागमाला ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। बूंदी शैली के चित्रकारों के प्रमुख विषय नायक नायिका, बारहमासा, ऋतु चित्रण, कृष्ण लीला आदि थे, किंतु इस शैली के आरंभिक चित्र रागमाला चित्रावली के भाग हैं। चलिए, बूंदी शैली में चित्र दूज का चांद देखते प्रेमी युगल पर किस चित्रकार का नाम अंकित है? तो ऑप्शन नंबर बी मोहन सही हो जाएगा। बूंदी शैली में चित्रित दूज का चांद देखते प्रेमी युगल पर मोहन नामक चित्रकार का नाम अंकित है। यह पेंटिंग बूंदी शैली का सबसे अच्छा लघु चित्र माना जाता है। सुरजन नामक चित्रकार किस शैली का प्रमुख चित्रकार था? तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, बूंदी। चलिए इसकी थोड़ी सी व्याख्या भी देख लेते हैं। सुरजन सिंह नामक चित्रकार बूंदी शैली के प्रमुख चित्रकार थे। इनके द्वारा बूंदी शैली को प्रोत्साहन मिला। इनके द्वारा चित्रित कुछ प्रमुख चित्र जैसे ग्रीष्म में हाथी कांटा निकालती स्त्री आदि प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम मुंबई में सुरक्षित हैं। चलिए इसके अन्य महत्वपूर्ण तथ्य भी देख लेते हैं। इंद्रधनुषी आकाश का वर्ण विधान बूंदी चित्र शैली की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। बूंदी शैली के अंतर्गत पशु चित्रण में हाथी का चित्रण यथार्थ सशक्त और सजीव है। रागमाला के 3 लघु चित्र हैं। रागिनी भैरव जो कि इलाहाबाद संग्रहालय में सुरक्षित है। दूसरा है राग दीपक जो कि भारत कला भवन वाराणसी में सुरक्षित है। और तीसरा है रागिनी मालश्री जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका में है। चलिए इन तीनों की रचना राव रतन सिंह जो कि 1607 से 1651 ईस्वी के समय में की गई।
बूंदी चित्र शैली की आकृतियों में मेवाड़ प्रभाव दिखाई पड़ता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। बूंदी शैली को प्रोत्साहन मिला तो राव सुरजन सिंह से मिला। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। भारतीय लघु चित्रों की बूंदी शैली का उत्कर्ष किसके समय में हुआ? तो यह जो है राव उमेश सिंह के समय में हुआ। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। और इसकी व्याख्या देख लेते हैं। राव उमेश सिंह 1748 से 1771 ईस्वी के समय में बूंदी शैली का उत्कर्ष हुआ। राव उमेश सिंह ने बूंदी शैली के अंतर्गत रागमाला तथा बारहमासा शैली की चित्रकारी को भी प्रोत्साहन दिया। इसके अन्य महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। पृष्ठभूमि के भूदृश्य बूंदी शैली की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। साथ ही इस शैली में नारी चित्रण को काफ़ी आकर्षक बनाया गया है। बूंदी शैली के विषयों में शिकार, सवारी, राग, रामलीला, स्नान करती हुई स्त्री, हाथी, शेर, मृग, पेड़ों पर फुदकते शाखा मृग आदि प्रमुख हैं। बूंदी या हड़ौती शैली का प्रारंभ राव देवा 1398 ईस्वी के समय में हुआ। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। बूंदी चित्र शैली की रंग योजना है तो चटकोली है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। बूंदी शैली की रंग योजना चटकोली है। बूंदी शैली के चित्रों में नारंगी एवं हरे रंग की प्रधानता है। इसके अतिरिक्त पीला, लाल, गेरू, हिरोंजी तथा राम रज रंगों का प्रयोग भी बूंदी शैली में प्रमुखता से मिलता है। इसके कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। बूंदी शैली के चित्रों में सोना चांदी रंग का प्रयोग अधिक किया गया है। बूंदी शैली के चित्रकार हरा, नीला, लाल, नारंगी, सफ़ेद, काला, बैंगनी आदि रंगों का प्रयोग करते थे। हरे रंग का विविध रूपों में प्रयोग बूंदी शैली की प्रमुख विशेषता रही है। सोने के रंगों का प्रयोग वस्त्रों, घरेलू सामान, वास्तुकला, फर्नीचर, आसमान पर सर्पों के समान रेखा के रूप में चित्रण तथा आभूषण आदि में होता था। पानी तथा अन्य वस्तुओं के प्रस्तुतिकरण के लिए चांदी का प्रयोग होता था। अगला प्रश्न देख लेते हैं। बूंदी शैली के चित्रों में किस प्रकार का रंग अधिक प्रयोग किया गया? तो ऑप्शन नंबर डी सोना चांदी रंग अधिक प्रयोग किया गया। अगला प्रश्न है और आज का आखिरी प्रश्न है। बूंदी चित्रकला के बारे में सही कथन का चयन करें। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी राजस्थानी संस्कृति के रंग सही हो जाएगा। इसकी व्याख्या पढ़ लेते हैं। बूंदी चित्रकला में राजस्थानी संस्कृति के रंग समाहित हैं। बूंदी शैली का उद्भव एवं विकास राजस्थान के दक्षिण पश्चिम में कोटा से 20 मील दूर बूंदी की छोटी रियासत में हुआ, जो पर्याप्त ऐतिहासिक महत्व का स्थान रहा है। बूंदी के राजाओं ने कविता, कला, संगीत तथा शस्त्र विद्या में पर्याप्त उन्नति की थी, जिसके उदाहरण आज भी दृष्टिगोचर होते हैं। राजस्थानी लघु चित्रकला की चरमोन्नति यहाँ के राजाओं के आश्रय में हुई। तो साथियों देखा आप लोगों ने किस तरह से आज के सुपर इम्पोर्टेंट इस बात के साथ में क्वेश्चन कवर किया। और जो है जिस दिन मेरा वीडियो ना आ पाता हो उस दिन के लिए माफ़ी चाहती हूँ। कुछ ऐसे काम हो जाते हैं, आ जाते हैं, या फिर कभी तबीयत ठीक नहीं होती मतलब ऐसे की कोशिश नहीं करती हूँ कि आप लोगों को वीडियो। तो चलिए फिर उम्मीद है आप लोगों को जो है ये क्वेश्चन बहुत हेल्प करें। पढ़ना आप ही को पड़ेगा, रिविजन बार बार करना पड़ेगा, लिख लिख के करिएगा, बहुत अच्छा होगा। चलिए फिर